दोस्तों कटारिया को बाहर कर दिया है ये तो आपको पता है, लेकिन एल्विस यादव से बात की है कटारिया ने। जी हाँ दोस्तों, एल्विस यादव से बातचीत करते हुए कटारिया ने कहा है दोस्तों कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आके बताऊंगा तुम्हें, बाहर जो भी हुआ है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कटारिया के साथ जो हमें अभी तक नहीं पता। कई चीज़ें होती हैं बिग बॉस के अंदर, जैसे अनुराग डोभाल के टाइम पे हुआ था कि उसको सबके सामने जलील करने की कोशिश की गई थी और सबसे माफ़ी मांगने का एक प्रोग्राम उन्होंने अंदर टास्क करवाया था, जिसका पूरा का पूरा टेलीकास्ट वो बाहर नहीं दिखाया गया था। और जब वो बाहर आया अनुराग, उसके बाद उसने बताया कि भाई मेरे साथ तो ये भी हुआ था, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दिया? तो हमें तो नहीं दिखाई दिया। तो क्या कटारिया के साथ भी कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं या जलील करने की कोशिश की है कटारिया को कि हमें नहीं पता? हो सकता है ये तो जब आएगा कटारिया तभी खुलासा होगा। उसके बाद दोस्तों देखा यह जा रहा है कि 3 सीजन हो गए और 3 सीजन में दोस्तों एल्विश आर्मी को यूज किया जा रहा है, एल्विश फैंडम को यूज किया जा रहा है। जब से एल्विश आर्मी का पता चला है मेकर्स को कि एल्विश आर्मी भी है, तब से एल्विश आर्मी का मतलब पूरा यूज किया जा रहा है। एल्विश यादव जब गए थे तब यूज किया गया, चलो वो तो बनता भी था क्योंकि एल्विश जब अंदर है तो बनता है सपोर्ट करना। लेकिन उसके बाद अनुराग डोभाल को बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि अनुराग डोभाल के पीछे पीछे एल्विश आर्मी भी आएगी, तो इसलिए अनुराग डोभाल को बुलाया। अभी कटारिया को बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि एल्विश आर्मी भी पीछे पीछे आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ जाना चाहिए कि मेकर्स की कितनी गंदी चाल है कि उनको फेम भी एल्विश से चाहिए और फिर बदनाम भी एल्विश यादव को ही करना है। एल्विश के जितने भी सपोर्ट करने वाले हैं, उनके भाई यार हैं, उनको बुलाना है और फिर उनको ऐसे बेइज्जत करके इस मोड़ पे निकाल भी देना है। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, जो नंबर 1 पे चल रहा है बंदा, जिसका टास्क में फुल परफॉर्मेंस आ रहा है, घर के सभी मुद्दों पे फुल उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो बंदा टॉप 5 से बाहर है। और गया कौन कौन है? कृतिका, साई केतन, नेजी, हगोड़ू मगोड़ू पुदोड़ू, ये 3 ऐसे ऐसे लोग गए हैं अंदर जिसको देख के छी 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 छी, बस यही कह सकते हो। और नेजी को सपोर्ट करने के लिए लेफ्ट विंग तैयार हो चुकी है। अदनान ने अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई नेजी को सपोर्ट करने के लिए हम मीटअप करने वाले हैं। वहाँ पे जितने भी टॉयलेट हैं, बाथरूम हैं, ये सब इंस्टॉल किए जाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि जहाँ नेजी हो और वहाँ बाथरूम टॉयलेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल जब एविक्ट किया है कटारिया को, उसके बाद एक फंक्शन बहुत तगड़ा, गजेंद्र वगैरह ये सभी जितने बड़े बड़े सिंगर हैं, शायद नेहा कक्कड़ भी आई होगी, मैंने देखना बंद कर दिया है, इन सभी लोगों का प्रोग्राम वहाँ पे सेट कराया गया है। और फिर नेजी के हाथ में भी माइक, पूरा एक सेट तैयार किया गया है। नेजी की परफॉर्मेंस हुई है वहाँ पे। मैं अब रील्स में देखा, मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है, अब एपिसोड में देखूंगा नहीं। आज का और सीन देखूंगा कि लव कटारिया को कौन सी राजनीति के चलते निकाला गया है। क्या सना मकबूल नहीं बचा पाई क्योंकि वो बाहर वाला थी? सबसे बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में। और अगर सना मकबूल ने हेल्प नहीं की होगी, सना मकबूल ने अगर अपनी तरफ से ये बोला होगा कि हाँ इसको बाहर भेज दो, तो बेटा तैयार हो जाओ। दोस्तों तैयार रहना, आप भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तगड़ा प्रोग्राम सेट होने वाला है। और क्योंकि अभी मुझे डाउट है कि क्या पता, हो सकता है कि सना मकबूल ने साथ दिया हो और लोगों ने वोट ना किया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाहर वाला, एज ए बाहर वाला, रणवीर और सना मकबूल पे सुई अटकी थी। ये दोनों चाहते तो बचा सकते थे, चलो रणवीर से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सना मकबूल से थी, क्योंकि अरमान मलिक को जो वोट आउट किया है वो बाहर जो पब्लिक के वोट हैं उससे आउट हुआ है अरमान मलिक। लेकिन इन दोनों के पास ये डिसीजन था कि साई केतन और लवकेश कटारिया में से किसी एक को बचाना है, तो ये 2 बाहर वाले लवकेश को क्यों नहीं बचा पाए? चलो रणवीर तो उसको सेव करेगा साई केतन को, लेकिन ये भी तो डट सकती थी, ये भी तो कह सकती थी कि भाई मुझे लवकेश कटारिया को नहीं भेजना है। तो इसने कैसे हथियार डाल दिए, ये देखना आज के एपिसोड में बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि सना मकबूल ने किस तरीके से खंजर भोंका भी है या नहीं भोंका है, ये तो आज पता चल जाएगा। और बाकी जो भी होगी अपडेट, क्योंकि कटारिया बाहर निकल के आएगा और उसके बाद हमें पता चलेगा कि उस लड़के के साथ क्या क्या हुआ है अंदर, क्या गलतियाँ, क्या गलत व्यवहार किया गया है उसके साथ। जो भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होगी आप तक ज़रूर आएगी।